Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों पाठ 13 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का आपने एनिमेशन देखा। अब इस पाठ को हम अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हम कहानी किस्सों में ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हर तरह से इस भारत भूमि को गौरवान्वित किया और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। बच्चों, जब भी हम कहानी या किस्से बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं तो वो हमें महान लोग जो हमारे देश को गौरव प्राप्त करा के गए हैं उनके बारे में बताते हैं कि संसार को किसने गौरव प्राप्त कराया है। ऐसे संसार में अनेक भारतवासी हुए जो अमर हो गए। उनमें से एक महान व्यक्ति है राकेश शर्मा, जो भारत की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। गौरवान्वित का अर्थ है गौरव के साथ। बच्चों, राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई। बचपन से ही इन्हें विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक था। 1966 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। 4.5 साल के बाद इन्होंने भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता भी प्राप्त की। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। विमान का अर्थ हवाई जहाज, चालक का अर्थ चलाने वाला। बच्चों, जैसे आपकी बर्थ डेट और बर्थ प्लेस होता है, वैसे ही राकेश शर्मा की बर्थ डेट 13 जनवरी 1949 और पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई थी, यानी उन्होंने आंध्र प्रदेश से स्टडी करी थी। स्कूल वहाँ उन्होंने आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। बचपन से इन्हें विमान चालक बनने का और आसमान को छूने का शौक था। यानी हवाई जहाज को उड़ाने का शौक था और वो हवाई जहाज उड़ा के आसमानों को छूना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया, जहाँ पे राष्ट्र की रक्षा की जाती है। वहाँ इन्होंने 4.5 साल तक काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने वायुसेना में जुड़ गए और वहाँ पे उन्होंने वायुसेना यानी जहाँ उनको आसमान में उड़ने का शौक था, वहाँ से उनका सपना स्टार्ट हुआ। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता प्राप्त की। स्क्वाड्रन लीडर का मतलब होता है लड़ाकू जहाज का एक दल होता है जिसमें 100-200 जवान होते हैं। उस दल का नेता यानी लीडर राकेश शर्मा को बनाया गया था, इसलिए राकेश शर्मा को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा कहा जाता है। सच कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ रह। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र ही पूरा किया। कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने
भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण भेजा तो हमारी भारतीय सरकार ने खुश होकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्तियों की तलाश में जुट गई। योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करके इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया था, जिनमें से अंत में इस प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे प्रशिक्षण ट्रेनिंग में जुट गए। प्रशिक्षण का अर्थ ट्रेनिंग होता है। बच्चों, सच कहा गया है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। राकेश शर्मा का सपना था कि वो आसमानों को छुए। ईश्वर ने इनकी ये इच्छा को अतिशीघ्र ही पूरा किया। कुछ वर्षों पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण यानी इनविटेशन भेजा था। हमारी भारतीय सरकार ने खुश होकर उस निमंत्रण को स्वीकार किया। उसके लिए उन्होंने योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्तियों की तलाश की। योग्य यानी वो उस काम में योग्य हो, साहसी हिम्मत वाला, दक्ष कि वो उस काम में माहिर हो, स्वस्थ वो मानसिक और शारीरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक जांच भी की जाती थी। उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने के बाद 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया, जिसके अंत में प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना गया, यानी ट्रेनिंग के लिए। राकेश शर्मा ने सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए इस प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के कार्य में जुट गए। योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सितंबर 1982 में मॉस्को के पास स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। वहाँ गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी। उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे आरंभ हो जाता था। केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से प्रशिक्षण पूरा किया। बच्चों, योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सितंबर 1982 में मॉस्को में स्थित स्टार सिटी ले जाया गया। वहाँ गार्गी परीक्षण केंद्र है, जहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग यानी सिखाया जाता है। और वहाँ पे रूसी भाषा उन्होंने सीखी थी, क्योंकि वहाँ पे रूसी भाषा चलती थी, तो उनको कोई भी चीज़ सीखनी होती थी तो रूसी भाषा में ही समझाया जाता था। इसलिए उन्होंने पहले रूसी भाषा को सीखा। उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे आरंभ यानी स्टार्ट हो जाता था। आपको पता है 4:30 बजे आप कभी उठे हो बच्चों? नहीं ना। तो राकेश शर्मा सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे प्रशिक्षण लेने के लिए यानी ट्रेनिंग लेने के लिए। उन्हें वहाँ पर अंतरिक्ष और अंतरिक्षयानों के विषय में पूरी जानकारी दी जाती थी और वहाँ पे कि विमानों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका सामना कैसे किया जाता था वो भी सिखाया जाता था। इसलिए राकेश शर्मा ने उत्साह यानी खुशी से और अपनी समझदारी से इस प्रशिक्षण को पूरा किया।
प्रशिक्षण के बाद 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों यूरी मालिशेव और गेनेडी स्त्रेकालोव के साथ सोयुज़ T-11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। यह 4 अप्रैल को ही भारतीय समय के अनुसार शाम 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन सोयुज़ 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गए। इसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। उन्होंने आने वाले तीनों यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया। बच्चों, प्रशिक्षण के बाद 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों, उनके साथियों के नाम थे यूरी मालिशेव और गेगेंदी स्त्रेकालोव के साथ सोयुज़ T-11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। उसके बाद 4 अप्रैल को ही भारतीय समय के अनुसार शाम 8:01 पर सोयुज़ 7 नामक अंतरिक्ष यान से जुड़ गए। इसमें इनके 3 रूसी यात्री मौजूद थे और उन तीनों यात्रियों का उन्होंने दिल से स्वागत किया। बच्चों, सोयुज़ T-11 में 2 रूसी यात्री थे और सोयुज़ 7 में 3 रूसी यात्री थे। राकेश शर्मा का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से लगातार बना रहा। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा, अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है? राकेश शर्मा ने बेहिचक उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। अंत में 1 सप्ताह रहने के बाद राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सकुशल धरती पर लौट आए। संपर्क का अर्थ संबंध, विविध का अर्थ कई प्रकार के, उपकरणों का अर्थ मशीन या यंत्र। बच्चों, अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद राकेश शर्मा का पृथ्वी से संबंध लगातार बना रहा। उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है। तो राकेश शर्मा जी ने उत्तर दिया, बेहिचक उत्तर दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंत में लास्ट में 1 सप्ताह अंतरिक्ष में रहने के बाद राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सकुशल एकदम ठीक ठाक धरती पर लौट आए। इस सफलता को देखकर हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस सफलता के लिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ रूसी यात्री मालिशेव तथा स्त्रेकालोव को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में इस व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया। हमें भी उत्साह, लगन और परिश्रम से आसमान की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा मन में रखनी चाहिए। बच्चों, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1 सप्ताह रहने के बाद सकुशल धरती पर आए तो हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस सफलता के बाद प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और उनके रूसी दोस्त मालिशेव तथा स्त्रेकालोव को भी अशोक चक्र देकर सम्मान किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में राकेश शर्मा का नाम हमेशा के लिए लिख दिया गया। हमें भी बच्चों उत्साह से, हमारी मेहनत से, लगन से और परिश्रम से, यानी बहुत मेहनत करते हुए आसमानों की ऊंचाइयों को छूने की
इच्छा मन में रखनी चाहिए, तभी हम उन ऊंचाइयों को पा सकेंगे। ऊंचे विचार रखते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की सहायता खुद भगवान भी करते हैं। जैसे राकेश शर्मा को भगवान ने मौका दिया और उस मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। बच्चों, मैंने आपको अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का पाठ पढ़ाया और समझाया। अब आपको घर पर बैठकर इसका अभ्यास करना है।